अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। रमज़ान के महीने में जो है सबकी सारी अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी सारी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये टर्किश पिज़्ज़ा है और इसे पीडे कहते हैं। तो इसको जो है मैं दोनों वर्जन में बनाऊंगी, चीज़ के साथ और कीमे के साथ। और फिर इसको जो है मैंने स्ट्रॉबेरी लेमनेड के साथ सर्व किया था इफ्तार पे। तो इसके लिए हमें ऑल पर्पस फ्लावर 3 कप चाहिए। इस तरह का मेजरिंग कप आप ले लें, उससे 3 कप जो है आप मैदा डालें और उसमें फिर हाफ कप नीम गर्म दूध डालें। इंस्टेंट ईट्स 1.5 टीस्पून डालूंगी मैं, और शुगर 1 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून। इस तरह सब चीज़ों को मिक्स करके फिर जो है आटे को आप अच्छी तरह से नीम गर्म पानी से गूंद लें। नरम आटा गूंदिएगा, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। ये पीडे जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है, और इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग जो है इसको इफ्तार पे बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और उसके साथ कोई फ्रेश ड्रिंक सर्व करें, और जो है साथ में आप फ्रूट चाट वगैरह बना लें या कोई सैलड बना लें, तो ये कंप्लीट मील बन जाएगा। इसके लिए हम जो है टमाटर लेंगे, अनियन और बेल पेपर हाफ मैंने लिया है। अगर आपके पास छोटा है तो आप एक पूरा ले लें। इन सब चीज़ों को हम चॉप करेंगे, यानी बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, चंकी रखेंगे इस तरह से। और फिर जो है टमाटर इसमें डाल के उसको भी चॉप करेंगे। इन सब चीज़ों को चॉप करके आप रख लें, और उसके बाद फिर हम कीमा तैयार करते हैं। इस तरह से चंकी चंकी सा हो, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। और ये रेड बेल पेपर है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये कर्ली वाले जो पार्सले होते हैं वो हैं, उनको भी चॉप कर लिया है। और 1 टीस्पून चॉप लहसुन ले लिया है। अगर आपके पास रेड बेल पेपर ना हो तो आप सिर्फ ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने जो है कीमा ले लिया है 750 ग्राम। उसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल डाल सकते हैं। फिर ये चॉप्ड गार्लिक डाल के इसको हम भूनेंगे। जब कीमे का रंग चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब ये कीमा पक चुका है, इसमें जो है मसाले ऐड करते हैं। मसालों में जो है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून डालेंगे, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और ऑरिगेनो 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही नमक। ये सब चीज़ें डाल के उसको जो है हम गलने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। जब कीमा गल जाएगा तो उसको फिर अच्छी तरह से भूनेंगे, और उसमें जो है हमने जो अभी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च चॉप किया था वो इसमें डाल के अब उसको मज़ीद भूनेंगे, ताकि टमाटर और प्याज का पानी खुश्क हो जाए। इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है हम टमाटो पेस्ट मिलाएंगे। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप तो आप जो है प्यूरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या केचप भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, बिल्कुल खुश्क करना है। और फिर इसमें जो है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, और जो हमने लाल शिमला मिर्च चॉप की थी वो डाल दिया है, और पार्सले डाल दिया है। अब जो है ये कीमा बिल्कुल रेडी है, इसमें आप नमक वगैरह चख लें। और ये जो हमने आटा गूंद के रखा था, इसको जो है अब पंच डाउन करके इसके जो है हम 3 पेड़े निकालेंगे। इसमें पहले अंदर की तरफ फोल्ड करके जो है आप इसको बनाएं, अंदर की तरफ फोल्ड करें इसको सारे।
इस तरह से एक स्मूथ बॉल बना के फिर इसकी जो है 3 पेड़े हम निकालेंगे, क्योंकि हम 3 पेड़े बनाएंगे। मैंने जो है ग्लूटेन फ्री पेड़े भी बनाया है, वो भी इसी तरह ही बनेगा, बस आप ग्लूटेन फ्री आटा जो मिलता है बाज़ार में वो लेके और आप उसको गूंद लें। ज़्यादातर ऑनलाइन इस तरह का आटा मिलता है, तो आप मंगा कर, अगर आपको ग्लूटेन फ्री बनाना है, घर में कोई ऐसा बंदा है जो ऐसा नॉर्मल मैदा यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर आप उसके लिए जो है इस तरह से करें। तो मैंने जो है 4 पेड़े बनाए हैं, लेकिन एक जो है मैंने ग्लूटेन फ्री बनाया है। तो अब इस तरह से जो है पेड़े को बेल के जो है ओवल शेप में उसे बेलेंगे, लंबाई में, गोल नहीं बेलना है। और पिज़्ज़े की तरह मोटी भी नहीं होगी इसकी रोटी, बल्कि बहुत पतली रोटी होगी। नॉर्मल जो हमारी रोटी होती है उससे थोड़ी सी थिक। इस तरह से ओवल शेप में आप लंबा लंबा बेल लें, क्योंकि हमें इसको बोट शेप देना है। अगर आप लोग कीमा नहीं खाते हैं तो फिर आप जो है, मैंने आलू की रेसिपी भी इसमें पेड़े में शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आलू और चीज़ के साथ। तो आप लोग जो है वहाँ से देख लें, और वो पेड़े आप जो है सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पूरा अच्छी तरह से कीमा लगा दें। और फिर इस तरह से टर्न करके जो है इसको हम बोट की शेप में तैयार कर लेंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ वैसे आप बनाएं, बिल्कुल पतली रोटी बनाइएगा। और फिर इसको दोनों तरफ से जो है इस तरह दबा कर सिक्योर कर दें, और ये बेहतरीन से बोट की शेप में पेड़ा तैयार हो गया है। इसको जो है फिर बेकिंग डिश पे रख कर आप सेट कर लें। ये मैंने बेकिंग डिश ले ली है और उसमें जो है ऑयल लगाकर जो पेड़े रख दिया है, और अब हम इसके ऊपर जो है अंडा लगाएंगे साइडों पे, ताकि जो है अच्छा ब्राउन कलर आए बेक होने के बाद। अंडा लगाकर फिर उस पर हम तेल छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर तेल लगा दें। अब दूसरा भी जो हम बना लेंगे इसी तरह से, और फिर इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ किया है। चीज़ के साथ भी ये बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो पीड़े जो है वो लोग कच्चे कीमे के साथ बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं अपने वर्जन में बना रहे हैं, तो मैंने इसलिए कीमे को अच्छी तरह से पका लिया है। और अब ये जो है मैं सिर्फ चीज़ वाला बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें आप रिकॉटा चीज़, कॉटेज चीज़, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से तैयार करके और फिर उसको आप 15 से 20 मिनट छोड़ दें, और फिर उसके बाद बेक होने के लिए रख दें। 360 फ़ारेनहाइट पे मैंने बेक किया है। ये देखें कितना बेहतरीन बेक होके निकला है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है व्यूअर्स। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई करें। रमज़ानों में इफ्तार पे ये बेहतरीन डिश है, और नई नई चीज़ें बनाएं और घर वालों को एंजॉय करवाएं। और ये पिज़्ज़ा जो है ये ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा है। ये मैंने ग्लूटेन फ्री बनाया है, और ये चीज़ वाला है। तो आप लोग भी जो है बनाएं और उसको जो है फिर किसी अच्छे से ड्रिंक के साथ सर्व करें। मैंने जो है स्ट्रॉबेरी लेमनेड के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इस तरह से आप इसको काट के आप जो है इफ्तार पे सर्व करें। साथ में जो है आप अच्छे से कोई हेल्दी सैलड बना लें या फिर फ्रूट चाट बना लें और इफ्तार का मज़ा उठाएं। तो व्यूअर्स, अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।